हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1 जनवरी 1983 ये वो तारीख थी जब पाकिस्तान में पंजाब के शहर मुरीद के में एक बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम इकबाल मसीह रखा गया। इकबाल के वालिदैन सैफ मसीह और इनायत बीबी मजदूर थे। ये लोग बेहद गरीब थे। इनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। 1986 में सैफ मसीह अपने बड़े बेटे की शादी करना चाहता था, लेकिन इसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे और तभी सैफ मसीह ने एक आदमी से 600 रुपए का उधार ले लिया। जिस आदमी से सैफ मसीह ने उधार लिया वो एक फैक्ट्री का मालिक था। इस आदमी की फैक्ट्री में कारपेट्स बना करते थे। दोस्तों, ये जो 600 रुपए का कर्जा लिया गया, इसके बदले सैफ मसीह ने अपने बेटे इकबाल को इस फैक्ट्री में काम करने के लिए लगा दिया। इकबाल की उम्र सिर्फ 4 साल थी और अब इसने अपने बाप का लिया हुआ 600 रुपए का कर्जा इसी फैक्ट्री में काम कर कर अदा करना था। न सिर्फ 600 रुपए बल्कि इसके ऊपर सूद भी। 4 साल के इकबाल को पहले 1 साल सिर्फ और सिर्फ यहाँ काम सिखाया गया। 1 साल के बाद इसको हर दिन का सिर्फ 1 रुपया मिलना था। दोस्तों, एक 4-5 साल का बच्चा क्या काम कर सकता था, लेकिन इकबाल अब इस फैक्ट्री में एक गुलाम की तरह जिंदगी गुजारना शुरू हो गया। इसको एक कमरे में चेन के साथ बांध कर रखा जाता था ताकि ये कहीं भाग ना जाए। इकबाल से दिन में 14 घंटे काम लिया जाता था। इसको खाना बहुत कम खिलाया जाता था और काम में गलती होने पर इसको बुरी तरह से मारा पीटा जाता था। इकबाल की जिंदगी एक अजाब बन चुकी थी। जिस उम्र में इसको स्कूल जाना चाहिए था, उस उम्र में इकबाल ये सब कुछ सह रहा था। दोस्तों, क्योंकि इकबाल को खाना बहुत कम दिया जाता था, इसीलिए ये स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो गया, यानी इसका कद बड़ा हो ही नहीं रहा था। उस दौर में बच्चों से ईंटों के भट्टों पर और कालीन की फैक्ट्रीज में जबरदस्ती काम करवाया जाता था। अक्सर बच्चों के वालिदैन गुर्बत की वजह से कर्जा ले लिया करते थे और मजबूरन इनके बच्चों को काम कर कर वो कर्जा अदा करना होता था, जिसका सूद इतना ज्यादा होता था कि ये सारी उम्र यहीं काम करते रहते थे। इकबाल की भी यही कहानी थी। बहरहाल दोस्तों, इकबाल इस फैक्ट्री में 6 साल तक काम करता रहा। इस दौरान इसकी पूरी कोशिश थी कि ये किसी तरह यहाँ से भाग जाए और फाइनली जब ये 10 साल का हुआ तो इकबाल यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। दोस्तों, उन दिनों पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जबरदस्ती की मजदूरी को गैर कानूनी यानी इल्लीगल करार दे दिया था। इकबाल ये बात जानता था। ये इस फैक्ट्री से भागकर सीधा एक पुलिस स्टेशन पहुंचा और इसने उस फैक्ट्री के मालिक, जिसका नाम अशद था, इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। लेकिन पुलिस इकबाल को पकड़कर वापस उसी फैक्ट्री में ले गई। इकबाल का क्या हाल हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद इकबाल एक दफा फिर से यहां से भागने में कामयाब हो गया। दोस्तों, उन दिनों एक इदारा होता था, बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट। इस इदारे ने एक स्कूल खोला हुआ था जो ऐसे बच्चों को तालीम देता था जिनसे जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी। इकबाल ने इसी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया और 4 साल का कोर्स सिर्फ 2 साल में कंप्लीट कर लिया। इकबाल अब चाहता था कि ये दूसरे बच्चों की मदद करे जो जबरदस्ती ऐसी फैक्ट्रीज और ईंटों के भट्टों पर काम कर रहे हैं। ये एक वकील भी बनना चाहता था ताकि इन बच्चों की मदद कर सके। इकबाल की कहानी बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। इस बच्चे ने तकरीबन 3000 पाकिस्तानी बच्चों को ऐसी जगहों से निकालने में मदद की। इसको दुनिया भर में इनवाइट किया जाने लगा। 1994 में इसको रिबॉक ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी दिया गया। इस सारे अरसे में बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट ने इकबाल की बहुत मदद की। वही इदारा जहां इकबाल ने पढ़ाई भी की थी। इस इदारे को एक आदमी एहसानुल्लाह खान चला रहा था। इकबाल मसीह अब एक हीरो बन चुका था, लेकिन इस कहानी का एंड अच्छा नहीं हुआ। दोस्तों, इकबाल से बहुत से लोग खुश नहीं थे। वो लोग जो बच्चों से जबरदस्ती काम करवाते थे। इकबाल की वजह से इस माफिया को बहुत मुश्किल हो गई थी और यही इकबाल की मौत की वजह बन गई। 16 अप्रैल 1995 को 12 साल का इकबाल अपने आबाई शहर मुरीद के में अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा था जब इसको गोली मारकर
कत्ल कर दिया गया। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। ये कितने डरपोक लोग थे जो एक 12 साल के बच्चे से डरते थे। इकबाल को मारने में उस गैंग का हाथ था जो कारपेट फैक्ट्रीज में जबरदस्ती काम करने वाले लोगों को मार दिया करता था अगर वो भाग जाते थे। इन्होंने ही इकबाल को मार डाला था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर थी। इसके बाद पाकिस्तान भर में हर जगह मुजाहरे हुए, लेकिन 12 साल का इकबाल मसीह अब इस दुनिया से जा चुका था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।